आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और से बहुत सारे प्रश्नों को इससे पहले कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विशेषण है। कौन सा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे? विशेषण टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा तद्भव तत्सम युग्मों में से सुमेलित नहीं है? तो वो होता है आपका डी हो जाएगा यहाँ से, अपना और आत्मा, है ना। यहाँ पर हम लोग तत्सम तद्भव की दृष्टि से देखें तो अपना और आत्म सुमेलित नहीं है। अपना का जो तत्सम होता है वो आत्मनः होता है। क्या होता है? आत्मनः होता है। तो यदि ये आत्मनः होता तो सही हो जाता, आत्म नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये सभी सही है। अदरक का आर्द्रक, अनाड़ी का जो तत्सम होता है वो अनार्य होता है, और अमी का जो तत्सम होता है वो अमृत होता है। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में ये जो रेखांकित किया गया है सिंदूरी को, है ना, ये शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक, है ना। क्यों? क्योंकि ये कश्मीरी सेब की क्या बता रहा है, उसके गुण के विषय में बता रहा है। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव को बोध कराते हैं उन्हें हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है ना। तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर जब विशेषण देखेंगे तो पहली बात ये जाने कि विशेषण कहते हैं किसे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो अर्चना है ये क्या है? ये संज्ञा है। अर्चना क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? जाहिर सी बात है इसकी जो विशेषता बताएगा संज्ञा की विशेषता वही होगा। तो यहाँ पर सुंदर है, यही अर्चना की विशेषता बताई जा रही है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। यहाँ पर जो वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाणवाचक का। किस क्या है? परिमाणवाचक का। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। देखिए याद रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। मतलब ये यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, है ना। यदि हम लोग और अन्य परिमाणवाचक विशेषण को देखें, जैसे बहुत हो गया, ये भी आपका परिमाणवाचक दिखाता है। अनेक हो गया, है ना, थोड़ा हो गया, कुछ हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी परिमाण को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बहुत आया है ये क्या होगा? ये आपका परिमाणवाचक होगा। इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वो आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष या विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो विशेषण की उत्तरावस्था में, कौन सी? विशेषण की उत्तरावस्था में दो प्राणियों, वस्तुओं या जो भी हो उनके गुण के विषय में, उनके दोष के विषय में या उनकी विशेषता की तुलना करके एक दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। विशेषण की तीन अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर विशेषण जो होता है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आपका मूलावस्था, यहीं पर जान लेते हैं। एक तो होता है आपका मूलावस्था। इसमें क्या होता है? इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। जैसे आप कहें कि ऐसे एग्जाम्पल एक ले लें कि श्याम एक वीर बालक है, वीर बालक है। आप कह लें कि राम एक सुंदर बालक है। तो यहाँ पर देखेंगे श्याम एक वीर बालक है, कहीं पर भी क्या हुआ? तुलना हुआ? बिल्कुल भी तुलना नहीं हुआ। राम एक सुंदर बालक है, यहाँ पर भी तुलना हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, है ना। तो मूलावस्था में तुलना नहीं होती है। लेकिन बात करेंगे उत्तरावस्था की, तो उत्तरावस्था में इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक की न्यूनता मतलब उसकी कमी दिखाई जाएगी और दूसरे की अधिकता दिखाई जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि मोहन
हलघर से अधिक सुंदर है। मोहन जो है वो हलघर से अधिक सुंदर है। सीता सीमा से सुंदर है। तो एक को कम बताया गया, दूसरे को क्या अधिक बताया गया। ये आपका उत्तरावस्था होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी वही पूछा है कि एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताना। और उसके बाद आता है आपका उत्तमावस्था। उत्तमावस्था है ना, क्या आता है आपका उत्तमावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। दो से अधिक, दो की नहीं होगी। उत्तरावस्था में दो की हो रही थी, लेकिन यहाँ उत्तमावस्था में दो की नहीं होती है। दो से अधिक वस्तुओं की, दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उनमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या सब व्यक्तियों से कमी या अधिकता दिखाई जाती है, अधिकता बताई जाती है। जैसे आप कहेंगे राम सबसे वीर है। यदि आप कहते हैं राम श्याम से वीर है, यदि आप क्या कहते हैं राम श्याम से वीर है, और उसके बाद कहते हैं कि राम सब से वीर है, दोनों में अंतर है। क्या वीर है, क्या अंतर है। राम श्याम से वीर है, दो लोगों की तुलना हो रही है, तो ये चला जाएगा आपका उत्तरावस्था में। और इसमें राम और श्याम दो लोगों की, एक को कमी दिखाया जा रहा है, एक को अधिकता दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात हो रही है कि राम सबसे वीर है। जब राम सबसे वीर है तो दो से अधिक लोगों की तुलना हो रही है, तो यहां पर जो होगा उत्तमावस्था हो जाएगा। स्पष्ट है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। ये जो वाक्य दिया गया है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें उस, ये जो उस शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है ना। उस घर में, ये जो घर है ये आपका संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है ना कि उस घर में। तो यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। मेरा है ना, ये जो मेरा है, मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है। जो मतलब मेरा जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, और जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, इसके सिवा अन्य सर्वनाम जब भी किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर जो उत्तर होगा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। तो कोई शब्द में कौन सा विशेषण आता है, वो आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई, कुछ जैसे सर्वनाम शब्द आते हैं और विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। कुछ, कैसा, गरीब और सफेद। तो यहां पे संख्यावाचक देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कुछ। ठीक है, चलिए, तो यदि हम लोग यहां विकल्पों में से देखें तो यहां पर ये जो कुछ है यही एक संख्या का बोध करा रहा है, बाकी तो कोई नहीं करा रहा है। कैसा, गरीब, सफेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है, यहां पर थोड़ा पर रेखांकित किया गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द के विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा परिमाणवाचक। क्या आएगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। मतलब ये कि वाक्य में ये जो रेखांकित शब्द है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और यदि हम लोग अन्य परिमाणवाचक विशेषण की बात करें, है ना, तो जैसे आप लोग कहते हैं ना तोला भर, ये भी आपका परिमाणवाचक होता है। थोड़ा पानी, कुछ पानी, ये थोड़ा, कुछ, ये सभी क्या है, परिमाणवाचक है। उसी तरह से बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो संख्यावाचक दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि हर एक, प्रत्येक, एक एक, दोनों, तीनों, चारों, दुना, तिगुना, आधा, दो, एक, तीन, ये सभी संख्यावाचक जो संख्या का विशेषता बताते हैं। और ये जो गुणवाचक है, ये गुणवाचक मतलब किसी भी संज्ञा के गुण के विषय में बताएंगे। जैसे दुर्बल हो गया, स्वस्थ हो गया, मोटा, हरा, लाल, सुंदर, ये सभी किसी भी संज्ञा के गुण के विषय में बताते हैं। संकेतवाचक क्या होते हैं, जिस संज्ञा की ओर ये संकेत करते हैं, जिस संज्ञा की ओर संकेत करेंगे और उसकी विशेषता बताएंगे, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतीय
कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो यदि हम यहाँ पे देखें तो पर्वतीय जो है वो गुणवाचक विशेषण है। पर्वतीय गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यदि आप कहते हैं विद्वान, है ना, श्याम कितना विद्वान है ना, राधा कितनी सुंदर है, ये सुंदर जो है ये भी क्या बता रहा है? उसके रूप रंग को बता रहा है। तो ऐसे में ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें देखेंगे तो चमकीला जो है ये एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर आगरा को देखेंगे तो आगरा क्या है? संज्ञा है। लिखना क्या है? क्रिया है। और ये जो कुछ है ये क्या है? अव्यय है। और चमकीला जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं बी, विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण को पहचानिए मतलब क्या? बी, नैतिक। यहाँ पर ये जो नैतिक है यही विशेषण है। ठीक है, आपको पता है जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया जाए उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? ये जो यह है ये क्या है? पहली बात तो यहाँ पर ये एक विशेषण है क्योंकि घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि यही घोड़ा जो है, यह घोड़ा जो है ये अच्छा है। तो मतलब यहाँ पे यदि चलिए विशेषण तो पता चल गया, कौन सा विशेषण? तो यहाँ पर ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, आप, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, ये सभी यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? स्त्री शब्द का विशेषण होता है स्त्रैण होता है। क्या होता है? स्त्रैण। ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विशेषण बताइए इसमें से कौन सा विशेषण है? तो इसमें से कौन सा विशेषण हो जाएगा? क्षम्य जो है ये विशेषण है। ठीक है, जो क्षमा शब्द से बना हुआ है। चलिए, और ये जो फेन हो गया, शिक्षा हो गया, भ्रम हो गया, ये सभी के तीनों क्या है? संज्ञा है। अगला प्रश्न, यह मकान मेरे भाई का है। यहाँ पर रेखांकित पद यह क्या है? अब यह क्या है आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, क्योंकि यह संकेत किया जा रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है। अगला प्रश्न है अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का यहाँ पे अत्यंत क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे ये जो अत्यंत है यह प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। अब बात करते हैं कि ये प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण वो होता है जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है। जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो अत्यंत है ये प्रविशेषण है और ये जो सुंदर है ये आपका विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा तो होगा नहीं क्योंकि बुढ़ापा आपका संज्ञा है ना। और ये दौड़ भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, तो होगा क्या? शांत होगा। क्या होगा? शांत। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा? ये जो डी है अनुशासित, ये आपका विशेषण हो जाएगा, है ना। अनुशासित शब्द जो है ये विशेषण है। चलिए जैसे आप लिखते हैं कि मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है। मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है, तो यहाँ पे ये क्या है? विद्यार्थी आपका क्या है? संज्ञा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है अनुशासित, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दृश्य बहुत ही मनोरम थी।
दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या है, ये जो मनोरम है इसका विशेषण क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है मनोरम, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और आपको पता है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वह बहुत मधुर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। वह बहुत मधुर गाता है, पहली बात तो यहाँ पे विशेषण जो होगा वो क्या होगा? ये है आपका मधुर। और यहाँ पर मधुर की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो यहाँ पे ये जो बहुत है ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। इसमें बहुत प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि यह मधुर विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण बी हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर ये जो घर हो गया, आदमी हो गया और वस्त्र हो गया, ये तीनों के तीनों क्या है? विशेष्य हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में घर, आदमी और वस्त्र जो है विशेष्य हैं। आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम बड़ा घर में देखें तो बड़ा घर में ये जो बड़ा घर है इसमें बड़ा क्या है? विशेषण है। बड़ा क्या है? विशेषण है। और ये जो घर क्या है? विशेष्य है। छोटा क्या है? यहाँ पर विशेषण है। और आदमी क्या है? विशेष है, क्योंकि आदमी की विशेषता बताई जा रही है। उसी तरह से नीला वस्त्र में नीला आपके क्या है? नीला आपका विशेषण हो जाएगा और वस्त्र आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमानित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र जो है वो कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर ये जो कुशाग्र है ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस वाक्य में आपको बताना है कितने विशेषण हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 विशेषण मिल रहे हैं। एक तो अंतिम मिल रहा है, और एक मिल रहा है सर्वोच्च, और एक क्या मिल रहा है? ध्येय। क्या मिल रहा है? ध्येय मिल रहा है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितने विशेषण हो गए? यहाँ पर आपके विशेषणों की संख्या हो गई 3। अगला प्रश्न है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें विशेषण क्या है? तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर ये जो आधा लीटर का माप है ये आपका क्या है? परिमाण है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। यहाँ पर ये जो कोई है ये क्या है? ये है क्या? यहाँ पर चारों ऑप्शन 3 आपके विशेषण दिया गया है, एक आपका सर्वनाम दिया गया है। लेकिन यदि हम लोग इसका उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि हमने पहले प्रश्नों में कर लिया है, देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं विशेष्य, है ना। विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में देखा। अगला प्रश्न है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ये जो प्राचीन शब्द है ये विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये आता है गुणवाचक में। अगला प्रश्न है अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का जो विशेषण रूप होता है वो होता है अभ्यासी। क्या होता है? अभ्यासी होता है। अगला प्रश्न है निशा का विशेषण रूप क्या होता है? निशा का विशेषण रूप नैश होता है। क्या होगा यहाँ पे? नैश होगा। जबकि ये जो निशाचर इसका मतलब होता है रात में विचरण करने वाला। निशित इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निशाचर का मतलब रात में विचरण करने वाला। और ये जो निशित है इसका मतलब होता है मध्य रात्रि से। क्या मतलब होता है इसका? मध्य रात्रि से। और उसके बाद ये जो निशांत है, निशांत का मतलब क्या होता है? निशा का अंत, मतलब रात का चौथा पहर। निशा का अंत मतलब क्या होता है? रात का चौथा पहर।
ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर ये जो निशा का विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, नैश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जलीय। जलीय का विशेष से रूप है। जलीय का विशेष से रूप क्या हो जाएगा, जलीय का विशेष से रूप जल होगा। क्या होगा, जल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल में यह प्रत्यय लगाकर जलीय बनाया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भौम का विशेष से रूप क्या होता है, तो भौम का जो विशेष से रूप होता है वो होता है भूमि होता है। भौम का विशेष रूप क्या होता है, भूमि होता है। ये यदि अन्य विकल्पों की बात करें, जैसे ये भौमिक हो गया, भूमित्व हो गया, भूमिक हो गया, है ना, ये तीनों के तीनों संज्ञा के विशेषण शब्द हैं। कौन सी संज्ञा, भूमि। भूमि ये आपका संज्ञा है, इसके सभी के सभी विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है महान का उत्तरावस्था क्या होगा। महान का उत्तरावस्था क्या होगा, तो महान का जो उत्तरावस्था होता है वो होता है महत्तर। क्या होता है, महत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि इसका मूलावस्था, अब देखिए ये जो महान है ये मूलावस्था में है, और इसका जो उत्तमावस्था होगा वो आपका महत्तम होगा। ये आपका उत्तमावस्था, ये आपका क्या है, उत्तमावस्था में है। महत्तम, महत्तर क्या है, उत्तरावस्था में है। और इसका जो मूलावस्था होगा, ये जो महान है ये आपका मूलावस्था में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा, तो गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा, गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरुतम। ठीक है, और इसका उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, फिर यदि उत्तरावस्था बात करेंगे, उत्तरावस्था गुरुतर हो जाएगा, उत्तरावस्था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है। तो यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण। आपको प्रविशेषण क्या होता है मैंने बताया, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है। यहां पर उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि काफी में कौन सा विशेषण है, तो काफी में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक मतलब ऑप्शन नंबर बी। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या किसी पदार्थ की उसमें निश्चित मात्रा का बोध न हो, उसमें निश्चित मात्रा का बोध न हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यदि आप कहें कि मेरी चाय में कम चीनी डालना, तो यहाँ पे निश्चित थोड़ी ना हुआ। जब निश्चित नहीं होता है तो वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैसा काम वैसा दाम। इसमें ये जो जैसा है ये किस ये जो व्याकरणात्मक कोटि का है। तो ये जो जैसा है ये आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण है, तो उसका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये जो है प्रश्न ये आज के प्रैक्टिस अभ्यास का सर्वनाम अध्याय का अंतिम प्रश्न है। निम्न में विशेषण शब्द आपको छांटना है, तो ये दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो उचित शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अभ्यास प्रश्न।